Hello everyone, this is ARK representing ARK9. Dear all, we are going to discuss a very important topic. आना जरूरी है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक ना क्वेश्चन इससे आता ही आता है जी। चिंता मत कीजिएगा, पहले सेशन में आपको बता दूं हम लोग जो सेशन की बात करने वाले हैं उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। क्या आप लोग जानते हैं जो कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेलेंस अवार्ड, जो कि आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूं क्योंकि प्रोफेशनल स्टूडेंट है तो आपको पता होगा। आईसीएसआई एवरी ईयर कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेलेंस अवार्ड बोलिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेलेंस अवार्ड अनाउंस करता है। और जो 2021 में अनाउंस किया था वो आईटीसी को दिया गया था। जी हाँ, आई होप कंपनी आईटीसी आप लोग जानते होंगे, उम्मीद करता हूं, जो बेसिकली एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में डील करती है। कौन से एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स में डील करती है, तो इसके पीछे पर्पस क्या है, ऑफ कोर्स आप लोग जानते हैं, थंबनेल आप लोग देख चुके हैं। हम लोग बात करने वाले सेशन में आज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम की। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम, यार यू नो एक बात सोच के देखिएगा, आज का डेट में, और हम देखें, लेकिन अब सिर्फ आज के डेट में नहीं, अगर हम थोड़ी सी पुराने कुछ प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करें, कुछ ज्यादा साल नहीं, 5-7 साल पीछे ही जाएं, आप देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट बन गया है आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड का। आपकी कंपनी चाहे यू नो व्हाट पब्लिक हो, प्राइवेट हो, पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ में कंपाइल करना बहुत जरूरी है। अब मैं जानता हूं कुछ बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्हें एग्जैक्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्लियर नहीं है, या तो रट्टे वाला हो सकता है, और उम्मीद करता हूं कुछ को बहुत अच्छे से पता होगा। बट यहां जो सेशन है इसमें दोनों ही बात कवर करूंगा, बेसिक्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपके लिए क्लैरिटी उसमें ज्यादा से ज्यादा रहे। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मतलब क्या है, इन शॉर्ट वर्ड समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, वो कुछ रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो बायलॉज हैं, याद रखिएगा, जो प्रोसेसेस हैं, मतलब कोई पॉलिसीज जो बनाई हुई हैं, रूल्स हैं, बायलॉज हैं। बायलॉज बेसिकली हम लोग किसको बोलते हैं, कंपनी के आर्टिकल्स को लेके। रेगुलेशंस हैं, एक्ट बता रहा है, रेगुलेशंस हैं, ऑलराइट, प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उन्हें कंपनी फॉलो कर रही है। या दूसरे वर्ड में कहें, जो जिसके थ्रू कंपनी डायरेक्ट और कंट्रोल होती है। और डायरेक्टेड एंड कंट्रोल कैसे होती है, या तो उसे रेगुलेटर्स करते हैं, और रेगुलेटर्स कैसे करेंगे, रेगुलेशंस बना के, गवर्नमेंट पॉलिसीज बना के। कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिसीज बनाते हैं ताकि कंपनी को प्रॉपर तरह से, जी हाँ, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में बिजनेस को कैरी किया सके। और जैसे मैंने कहा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस साथ फॉलो करना एक मैंडेटरी है, और नहीं करेंगे तो आपको उठा के फाइट में रख दिया जाएगा। आप जानते हैं नंबर ऑफ स्कैम्स, जी हाँ, क्यों पकड़ में आते हैं, क्योंकि वो पकड़े इसलिए जाते हैं, और ऐसे नहीं कि पकड़े नहीं जाएंगे, हाँ जी, पकड़ में इसलिए आते हैं क्योंकि वो गलती कर रहे होते हैं। अगर गलती नहीं करेंगे, स्कैम्स नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा। और कौन सी गलती, कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स के साथ फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, अगर ध्यान से देखें, रूल्स, बायलॉज, वही सब आपने पढ़े हैं, है ना, रूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज के रूल्स, कंपनीज एक्ट में रूल्स अगर वेरीफाई किया हुआ है तो कंपनी रूल्स क्या कह रहा है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी ने इंटरनल पॉलिसीज बनाई हुई है, वहां रूल्स में क्या लिखा हुआ है, कैसे फॉलो किया जाएगा। जैसे एग्जांपल पे एम्प्लॉय कॉम्पोजिशन को लेकर बनी हुई है, अकाउंट्स की पॉलिसीज बनी हुई है, ठीक है। तो रूल्स भी हो सकता है, पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, बायलॉज होते हैं, इनके साथ कंपाइल करना, इनके अकॉर्डिंग कंपनी को रन करना, ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और जब अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी तो जो भी स्कैंडल्स होते हैं, रखे ना, या स्कैम्स हो रहे हैं या फ्रॉड्स हो रहे हैं, वो सब के सब कम हो जाएंगे, बहुत तक मिटिगेट कह सकते हैं, हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल्ड होंगे। तो गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, बेसिकली डायरेक्ट और कंट्रोल करती है इसको अथॉरिटी, जिसके थ्रू कंपनी, या देखिएगा, कोई अथॉरिटी, कंपनी में हम अथॉरिटी का वर्ड यूज कर रहे हैं, तो अथॉरिटी जो कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करती है उसे बोल रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसी के मामले में याद रखिएगा, आईटीसी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेलेंस अवार्ड 2021 में जीता था। याद देखिएगा, एवरी ईयर अनाउंस होता है। यहां जो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हम जब बात करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम की, जी हमारा चैप्टर जो आज का है कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम। इस चैप्टर में मैं आपको खास तौर से दो कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान लेके जाऊंगा, आपकी दो स्पेशल फोरम जो मैं बात करूंगा, आईसीएसआई एंड सेकेंड है नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मैं बात करूंगा। नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको एस्टैब्लिश इसने किया है, जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने किया है। कौन कौन इसके पार्टनर्स हैं, जी हां, किन किन साथ में ये कन्फेडरेशन में, कन्फेडरेशन का मतलब किन किन साथ एसोसिएशन में करने के बाद में नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनी है। मैं आपको बताऊं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आईसीएसआई के, ऑफ कोर्स आईसीएसआई के जो फॉरम क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर, उसमें अक्सर आईसीएसआई एग्जाम पूछते हैं, जी हां, क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। सो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है,
सबसे पहले पैराग्राफ हम जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है उसे रीड करेंगे ताकि हमें बेसिक्स क्लैरिटी मिल जाए। और सीएस के स्टूडेंट को तो बहुत अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम तो ही टारगेट, उसके अलावा भी तो है बहुत कुछ। आइएगा, विद पैसेज ऑफ टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिकेम परवेसिव। परवेसिव मतलब कंप्रिहेंसिव an integral element of a corporate house, whether private limited, public limited, operating in public or private sector। सबको ही करना है, कंपाइल सबको ही करना पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर में है, जी हाँ, पब्लिक सेक्टर में है तो क्या है, बिकॉज आपको फॉलो करनी पड़ेगी गाइडलाइंस, ऑलराइट। मोरेओवर, अब जैसे देखिए आपको याद होगा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, हमने ऑलरेडी जब हमने चैप्टर पढ़े हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़े थे, जब हमने देखा था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज के लिए डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जी हाँ, डिपार्टमेंट जो है बेसिकली गाइडलाइंस इशू करता है। उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है, नहीं करोगे तो क्या है, नॉन कंप्लायंस होंगे। वो नॉन कंप्लायंस बेसिकली क्या करेगा, क्या ये कंपनी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंट कंपनी? आंसर इज नो। तो क्या करना है, जो रूल्स है, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन उनके साथ में फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे कि जैसा देखें टाइम चेंज हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रही हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना चाहिए। गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लेवल पे लेके चाहिए। उन्हीं को देखने के लिए हम फॉरम पढ़ रहे हैं। ये फॉरम जो है ना, ये फॉरम डिफरेंट फॉरम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने कहा 2 डिस्कस करने वाला हूं, आईसीएसआई और नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन दोनों का मोटिव क्या है, ताकि एक बेस्ट प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं। और इंडिया एक ऐसा प्लेस बने जो एक दो और कंट्रीज के लिए वो एक है ना, एक एज ए टीचर का रोल प्ले करे, लोग इंस्पायर हो, अदर कंट्रीज उससे इंस्पायर हो, किस तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस उन्हें अपनी कंट्री में भी करनी चाहिए। हाल फिलहाल हम यूएस और यूके की भी बार बार पॉलिसीज कंसिडर करते हैं, बट हम चाहते हैं यही है कि आने वाला टाइम बेस्ट हो, और सीएस का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नाउ मोरेओवर, विद द ऑनसेट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ग्लोब हैज बिकेम अ borderless village with soaring business activities, soaring मतलब at a heights across the borders, thereby triggering the need for espousing best governance practice in order to ensure sustainability and the growth of the business organization as well as the protection of interests of the stakeholders। अच्छा, आप देखेंगे ना, जब मैं बोलता हूँ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंट कंपनी, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी लॉज के साथ, रेगुलेशन के साथ में, रूल्स के साथ, बायलॉज के साथ फॉलो कर रही है। जब वो फॉलो करेगी तो उस कंपनी में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जिस कंपनी में अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होगी, वहां पर जो स्टेक होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा ही होगा। बात पकड़ में आ रहा है, बात समझ में आया आपको एकदम से? तो यहां पर हमें क्या बात दिखा, कीवर्ड्स में हमें देखने को मिला है कि ये प्रैक्टिसेस किस लिए कर रही है, टू एंश्योर व्हाट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 2 चीजें तो चाहिए हमको, हर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट, लेकिन साथ में देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या इंश्योर करती हैं, 3 बातों को। पहला मेरे साथ बोलेगा सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। First, taking the cognizance of the fact of protecting the interests of the stakeholder of the business organization as well as to ensure sustainability and growth of organization, world over various forums came into existence, such as National Foundation on Corporate Governance, Organization for Economic Cooperation Development, and International Corporate Governance Networks. These are some, organizations जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है ताकि ये 3 एस्पेक्ट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फुलफिल कर सके। इसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ये प्रिस्क्राइब करती है, रिकमेंड करती है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाते वक्त उन स्टैंडर्ड्स को कंसिडर करती है, फिर नई जो पॉलिसीज बनाती है, रूल्स बनाती है, एक्ट्स फ्रेम कर रही होती है, अमेंडमेंट्स कर रही होती है, तो इन्हीं रिकमेंडेशन को कंसिडर करती है ताकि बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आपकी कंट्री में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसे फॉलो कर सके। क्लियर हो रहा है? These forums are playing a crucial role in upholding the tenets of best governance practices by sensitizing the doings corporate sector and various stakeholders regarding the quintessence of corporate governance by focusing on critical areas like national governance, human governance, societal governance, economic governance, political governance। ये क्या है, डिफरेंट एरियाज हैं जिन एरियाज पर ये फॉरम अपने ओपिनियन, अपनी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती हैं। और फर्दर ताकि ऑफकोर्स ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखेगा, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेगा, सोशल पर्सपेक्टिव से देखेगा, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखेगा, है ना। इन सारी एस्पेक्ट्स को याद रखिए कंपनी फॉलो करे जब वो बिजनेस प्रैक्टिसेस करे।
अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे चैप्टर में आईसीसी के बारे में, नेशनल फाउंडेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सारा पढ़ेंगे। चिंता मत करो, गारंटी ले रहा हूँ ये सेशन पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते हुए आप लोगों को याद करा दूंगा, सिर्फ ध्यान से पढ़ना। साथ साथ बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, जैसा कि आईसीसी का ये एग्जाम के लिए प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। अपनी मॉड्यूल उठा के देखोगे, बार बार पढ़ने को मिलता रहेगा। विजन मिशन आईसीसी के क्या है, हाँ हम भी कुछ लगभग हमारा इंस्टीट्यूट भी इन्हीं विजन्स को मानता है। आइए देखते हैं आईसीसी फिलॉसफी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बहुत ध्यान सुनना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चैप्टर फर्स्ट मैंने पढ़ाया था, तभी मैंने इस डेफिनेशन को आपको बहुत से समझाया था। सेम डेफिनेशन है क्योंकि वही फिलॉसफी आईसीसी की है। देखिएगा, आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च हैज टेकन अ जायंट लीप इन डिफाइन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज, क्या है ध्यान से मेरे बच्चों हाईलाइट जरूर करना, अपने बुद्धि में अच्छे से बिठाना। आपके लिए स्क्रीन बड़ा कर दिया, अच्छे से फोकस कीजिएगा इधर। अभी याद करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मेरे बच्चों को याद होगा द एप्लीकेशन बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। आईसीसी क्या चाहता है, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मतलब फोकस किसके ऊपर जा रहा है, पूरा का पूरा इसके अंदर कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। टॉप मैनेजमेंट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कंपनी, उसके अलावा वन लेवल बिलो ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, सीईओ, सीएफओ, एमडी, डब्ल्यूटीडी, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर अगर है तो कंपनी में। इन दैट केस क्या कह रहा है, ये क्या कह रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो कह रहा है द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। लूप होल है, लूप होल ढूंढ के अपना तरीका बेनिफिट मत ढूंढो। लूप होल है, उस लूप होल को मिस यूज मत करो, उसको यूज ही मत करो। आपका काम क्या होना चाहिए, कंप्लायंस कीजिएगा, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन अ लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट मतलब दिल से कीजिएगा। आप जानते हैं 30 सितंबर लास्ट डेट है एजीएम करने के लिए, आप सोच रहे हैं 30 सितंबर कर लेंगे। डेटा जब रेडी हो चुका है, सारी पॉसिबिलिटीज है, सारे अरेंजमेंट्स हैं, तो पहले कीजिएगा, बेस्ट कंप्लायंस कीजिएगा विद लेटर एंड स्पिरिट। लॉ के साथ कंपाइल ही करना है, कर देंगे ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, तो सेकंड क्या कह रहा है, एप्लीकेशन बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सेकंड कंप्लायंस ऑफ लॉ in the letter and spirit and adherence to ethical standards for effective management। adherence to the ethical, अब देखो यहाँ पे ना जब मैं पेपर पढ़ाऊंगा उसमें और डिटेल में बताऊंगा, बट एक एग्जांपल समझते हैं। adherence to ethical standards for effective management। आप जानते हैं कि वेस्ट अगर होता है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी, वेस्ट होता है तो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। आप वेस्ट को इस तरह से नहीं करेंगे, कंपनी मान लीजिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो भी वेस्टेज होगा उसको इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है जिससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है, रिवर्स को गंदा करने में लग रहे हैं। बात पकड़ में आ रहा है। एथिकल प्रैक्टिसेस, आप सोचते हैं कि कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें थोड़ी सी एडल्ट्रेशन और कुछ मिला के अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, शेयर होल्डर खुश हो जाएगा, बट सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, एनवायरमेंट को यूज कर रहे हो, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, बट केयर नहीं कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज की। ये क्या है, क्या अच्छी प्रैक्टिस है? नहीं। फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, कस्टमर को अच्छा बिहेव होना चाहिए। तो कह रहा है क्या, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अकेले ही हजम मत कर जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमाता है अपने एम्प्लॉय के साथ भी शेयर करे, अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करे। बात पकड़ में आ रहा है। एंड डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मीनिंग यहाँ पे बहुत ब्रॉड है, अगर ध्यान से देखेंगे ना, कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में, प्लस याद देखिएगा कंपनी की जो सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको भी फॉलो करना है। जैसे कह रहा है डिस्चार्ज ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक CSR फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्टेक होल्डर, फॉर सस्टेनेबल। अब जहां पर बोलता है ऑल स्टेक होल्डर का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी के एम्प्लॉय तरफ भी बनती है, फॉलो करिएगा उसको भी, बेस्ट होने चाहिए। तो अगर फैक्ट्री एक्ट के जो कंप्लायंसेस हैं वो फैक्ट्री कंप्लायंसेस प्रॉपर कीजिएगा ताकि आपकी लेबर जो है वर्क कर रही है उसको उसके राइट्स मिले, उसका याद रखिएगा, उसको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। बात पकड़ में आ रहा है। मैं जब सिर्फ यहाँ कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर इस पूरे को हम डिफाइन करने बैठे ना तो पूरा बुक बन जाएगा अलग से। तो क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, बोलो मेरे साथ में, याद करना है। एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पहली बात, चाहे तो इन्हें पॉइंट टू पॉइंट याद कर लीजिएगा। पहला पॉइंट रखिएगा इसे, एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सेकंड पॉइंट कीजिएगा कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड लेटर एंड स्पिरिट, कंप्लायंस ऑफ लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। फिर क्या कह, एडहेरेंस टू, बोलो थर्ड पॉइंट, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, एडहेरेंस टू एथिकल स्टैंडर्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और फिर क्या ध्यान रखना होगा, डिस्चार्ज ऑफ कॉर्पोरेट social responsibility, discharge of social responsibility, किस लिए, for sustainable development of all stakeholders, for sustainable development of all stakeholders। I hope याद हो गया होगा। चलें आगे, let's understand the vision।
बहुत सिंपल सी बात है, कहता है क्या, टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी हमने बोला था आपको कैसे क्या चाहता है, टू बी ए लीडर इन अ गुड कॉर्पोरेट, प्रमोट किस चीज को, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंपनीज को रूल्स फॉलो करने चाहिए, बायलॉज फॉलो करने चाहिए, पॉलिसीज फॉलो करने चाहिए, सिस्टम फॉलो करना चाहिए। तो सिस्टम तो खैर पूरा बन गया, ये पूरा क्या होगा सिस्टम, रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसेस, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस, इन सबको मिला के क्या बोल रहे हैं, सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू कंपनी क्या होगी, डायरेक्ट होगी, कंट्रोल होगी। बात अथॉरिटीज क्या कह रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, सेट ऑफ सिस्टम और रूल्स। अब सेट ऑफ किस चीज को लेकर सकते हैं, हमने सेट ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम है जो हमने बताया, इन सबको मिलाकर इसके थ्रू क्या होगी, कंपनी डायरेक्टेड एंड कंट्रोल होगी बाय द अथॉरिटीज। इसी के वो बेस्ट यहाँ पे रखेगा, इसका पर्पस क्या, विजन टू ग्लोबल लीडर, ताकि अदर कंट्रीज हमसे इंस्पायर हो, टू बी ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मिशन क्या है, टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाई प्रोफेशनल कैलिबर इसलिए कहता हूं ध्यान से मॉड्यूल से थॉरोली पढ़ा करो। ऐसा थोड़ी ना होगा कि नोट उठाया किसी का पट पढ़िए और उसका एग्जाम दे रहे हो, फिर बाद में जानते हो रिजल्ट क्या हो जाता है। थॉरोली पढ़ना है, क्लियर हो रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं जो एक्चुअली गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस का जो पर्पस है आईसीएसआई का, उसको फुलफिल करने में हेल्प करें। तो डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्लियर हो रहा है। विजन को प्रमोट करना है, विजन को ऊपर लेके जाना है, क्या गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए चाहिए कैसे, ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो एक्चुअली इस विजन को प्रमोट करें। तो विजन को प्रमोट करने के लिए मिशन हमारा क्लियर है, आई होप। लेट्स अंडरस्टैंड। अब इसके लिए आईसीएसआई ने क्या क्या किया हुआ है, एग्जाम में आ सकता क्वेश्चन, कहता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अब ये क्या करता है सेंटर, बेसिकली ये रिसर्च करता है कि किस कंट्री में किस तरीके की बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस हो रही है, जिससे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ऐसे जैसे सेंटर्स ऑफ कोर्स आईसीएसआई ने हैदराबाद में एस्टैब्लिश किया हुआ है। देखिएगा, आईसीएसआई हैज सेट अप आईसीएसआई सेंटर फॉर गवर्नेंस रिसर्च ट्रेनिंग एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ट्रेनिंग भी है, मतलब नए जब कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस रखे रिक्वायरमेंट्स आती है, जैसे एलओडीआर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुआ तब एक चैलेंज था हमारे सामने। टेक ओवर कोड सबसे पहले जब आया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड था वो स्टार्टिंग में कि उसको डिफाइन करना था, उसके में कई सारे रिलैक्सेशंस भी रखेगा, मतलब उसमें कई सारी चीजों को चेंज भी किया गया। बट क्या होता है, कभी नए रेगुलेशंस आते हैं, नए रूल्स आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, उसके लिए ट्रेनिंग्स भी जरूरी है। तो ये क्या करता है, बेसिकली इसका सेंटर का काम क्या है, ये रिसर्च करता है, गवर्नेंस रिसर्च करता है, ठीक है, प्लस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता है। एंड ये किसके लिए काम है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोस्टरिंग एंड नरिशिंग द गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग, with the objective of fostering and nourishing research initiatives among the members of community secretaries profession and other researchers। तो बेसिकली क्या करेगा, फोर्सिंग मतलब समझते हैं ना, सपोर्ट, एक तरीके से सपोर्ट। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जिनको वैकैप का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसमें कोई शर्माने का बात नहीं है, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, आज से फोर्सिंग याद रखना, सपोर्ट वर्ड आपके लिए कॉमन है इसलिए आपको याद रहा होगा। पहला रिसर्च सेंटर क्लियर हुआ, आई होप क्लियर होगा। क्या है, CCGRT, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बाद क्या हो गया, एंड ट्रेनिंग एंड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हैदराबाद। आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस, जैसे मैंने बताया था, आईटीसी कंपनी, आईटीसी एफएसबीजी पेपर डील करती है, एफएम जिसमें होता है ना, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स। 2021 में इसी ने उस अवार्ड को जीता। इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है कॉर्पोरेट्स को मोटिवेशन मिलता है कि यार एक इमेज अच्छी बनती है, अरे बहुत खतरनाक बेनिफिट मिलता है, समझ रहे हैं आप। देखो, वाज इनिशिएटेड बाय द आईसीएसआई इन 2001 टू आइडेंटिफाई, फोस्टर, रिवॉर्ड द कल्चर ऑफ इवॉल्विंग ग्लोबल प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अमंग द इंडियन कंपनीज। इसको सबको बांटेंगे नहीं, इंडियन कंपनीज के लिए। Each year, award is conferred upon 2 best governed companies and ICSI Lifetime Achievement Award for the translating the excellence in corporate governance into reality, best to win on the eminent personality। क्या हो रहा है, तो आईसीएसआई एक नेशनल अवार्ड भी ऑर्गेनाइज कर रही है ताकि बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो की जा सकें। ऑलराइट, थर्ड, फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द कोर्स करिकुलम। आपकी ही बुक में पूरी की पूरी एक बुक है, आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर पूरा एक आप बुक पढ़ते हो, वो क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे तो है, देखो ना। कंसिडरिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज अ कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ कमिटी सेक्रेटरी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर कमिटी सेक्रेटरी, सिग्निफिकेंटली फोकस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वन फुल बुक पेपर ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, टाइटल कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस एथिक्स। अब कहीं बच्चा कहता है ना, सॉरी बोरिंग बुक है, अरे तुम समझ रहे हो उसकी वैल्यू, नहीं समझ रहे तो बात तो अलग है बेटा। एनीवेज, आइएगा, एक बात समझ लीजिएगा, एक बात सिंपल से कहना चाहिए यहाँ पे बीच में। चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और ऑडिट की वजह से
एक अलग से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी को एक्चुअल कंपनी सेक्रेटरी बनना है ना, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उसकी कमांड होनी चाहिए। बात पकड़ में आ रहा है? इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ये बुक इंपॉर्टेंट है, ये आपको डिटेल बताता है। और फिर इसी बुक को जब आप पढ़ते हैं हॉररली, तो आपको देखेंगे ना, आप अलग अलग बुक्स के रेफरेंसेस भी बीच में चेक करते हैं। समझ में आया? एनीवेज, अब ये कहता है पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्सेज में भी इनको देखें। द पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन कोर्सेज इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू एनेबल दिस मेंबर टू गेन एक्यूमेन, इनसाइट एंड थॉरो एक्सपर्टाइज इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब अपने एक्सपीरियंस बनने के बाद भी कर सकते हैं इसे, क्लियर है? 4 हमने इनिशिएटिव्स देखे अभी। पहला देखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च, बोलो ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेकंड हमने क्या ऑब्जर्व किया? आईसीएसआई नेशनल अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। थर्ड हमने क्या ऑब्जर्व किया? जो आपके फोकस किया है किसमें, आपके करिकुलम के अंदर ही ऐड किया गया है। फोर्थ क्या है? पीएमक्यू, पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, क्योंकि एक्सपर्टाइज और डिटेल में आपको नॉलेज देता है किसके बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फिर कहता है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स में हम कवर करते हैं। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स भी आपको रेफर जो करते हैं। एसएस1 क्या है? बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस कराने के लिए एसएस1 इंट्रोड्यूस किया गया है। As a pioneering initiatives, ICA has issues secretary standards to integrate, harmonize, and standardize the diverse secretary practices present in the corporate sector. 2 secretary standards SS1 on journal, आपको याद होगा SS1 for board meetings, ठीक है, and SS2 for secretary standards किसके लिए? जनरल मीटिंग्स के लिए। सेक्शन 118 सेक्शन 10 को ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 13 का एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व सेक्रेटरी स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग्स फिक्स्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। याद होगा सेक्शन 8 कंपनी को नहीं देखना पड़ता, और आईएफसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को भी कंसीडर नहीं करना पड़ता, बट सब कंपनी को करना पड़ेगा क्या? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स फॉलो। As the central government of course approved करता है। Then effective from the July 1st 2015 introduced the secretary standards has marked a new era of healthy secretary practice among the professionals। मतलब professionals you have to consider secretary standards, ये देखना समझना जरूरी है। पढ़ते भी तो हम इसको पूरा। आगे देखते हैं। Corporate Governance Publications Institute largely brings out the publication of interest of members and the corporate sector to inculcate the culture of the corporate governance। Publications का कंटेंट आता रहता है। अगर आप लोग ICA का वेबसाइट अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, आप जाकर देखेंगे वहाँ पे लगातार आपको अपडेट्स मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा NRK9 भी कॉर्पोरेट अपडेट्स पे कंटिन्यू अपडेट देता रहता है। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, कोई नया स्टूडेंट है, सब्सक्राइब करना चैनल को, आपके एग्जाम के बाद भी आपको मिलता रहेगा। NRK के व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी ग्रुप में हम कॉर्पोरेट अपडेट्स अलग से प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ स्टेटस पे भी कंटिन्यूस अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन कीजिएगा अपनी नॉलेज के लिए। आगे देखते हैं। चिंता मत कीजिएगा, वहाँ कोई चार्ज नहीं है इस चीज का। आइएगा, डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, रिकॉग्नाइजिंग दैट लीडरशिप डेवलपमेंट इन द बोर्ड रूम इज द की ड्राइवर टू बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। Institute organizes directors development programs. The institute also conduct an extensive program throughout the India and abroad, standing exploration in the corporate governance। डायरेक्टर डेवलपमेंट न्यू रेगुलेशन जब इंट्रोड्यूस होते हैं ना, याद रखिए, और जानते हैं कि प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है कंपनी में। तो न्यू रेगुलेशन के साथ में उन्हें फॉर्मलाइज करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, उनकी उनकी नॉलेज में डेवलपमेंट करने के लिए आईसीएसआई इस तरीके के प्रोग्राम्स कंडक्ट करता रहता है। ताकि क्या होता है इस प्रोग्राम में, उनके क्या होता है बेसिकली ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से क्या होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो उस फील्ड में उस रेगुलेशंस को समझाने में, जो लॉ एक्सपर्ट्स होते हैं ना बेसिकली, वो अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टर्स को, और कंपनी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ताकि इससे क्या होगा, कंपनी के डायरेक्टर्स, ताकि उनके अंदर डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट का मतलब ये क्या है, जब इन लोगों, देखो डायरेक्टर जब खुद अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लेक्स करवाएगा ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस करवाएगा ना, तो ऑफकोर्स पूरा कंपनी फॉलो करेगा। बात पकड़ में आ रहा है? इन्वेस्टर एजुकेशन अवेयरनेस, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये भी इंपॉर्टेंट है। कमिटेड टू cause investor education, ICICI actively engaged in the activities relating to investor awareness and education. So far as the institute has organized more than 4,500 programs, booklets to educate the investor also have been issued by the ICICI English, Hindi and other languages. ICICI recommend to strengthen to the corporate governance framework. After a detailed study on corporate governance standards, principles and practices across the world, makes recommendation to the strengthen the corporate governance framework। किसको रिकमेंडेशन देगा? मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देता है। फिर मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स याद रखिएगा, उसका कंसर्न मिनिस्टर ऑफ कोर्स जब पार्लियामेंट में जाते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स लाने हैं, नई पॉलिसीज लानी है, रूल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, उसके बाद में कंसिडर करने के बाद में याद रखिएगा इन्हें एक एक्चुअल हम देखेंगे लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में ड्रॉ किया जाता है इनको। रिपोजिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। रिपोजिटरी मतलब सुनो डेटा मेंटेन करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, ताकि वहां से क्वालिफाइड एलिजिबल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कंपनी अपॉइंट कर सके। तो जब ये लोग इंसान क्वालिफाइड होगा, एलिजिबल होगा और सारे स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने के बाद होगा, तो एक कहीं ना कहीं अच्छी बात क्या है कि कंपनीज पे एक आईडी का होना
आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। कैडबरी कमेटी की रिकमेंडेशन आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी, याद होगी, जो कि आईडी के लिए स्पेशली दी गई थी। Now, institute jointly with other professional statutory bodies and the active encouragement of Ministry of Corporate Affairs maintain a repository of independent directors। मतलब ऐसे खुद भी मेंटेन करता है, देखिएगा वेबसाइट पे जाएंगे और अच्छे से बताएंगे वहाँ पे भी। To facilitate the individual who are eligible and willing to act as independent director, also to facilitate the companies to select the persons who are eligible and willing to act as independent director under the provision of Companies Act। तो यहाँ से भी ऑफकोर्स कंपनीज अप्लाई कर सकती हैं और यहाँ से डेटा भी ले सकते हैं किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, क्योंकि यहाँ पर वो क्वालिफाइड डायरेक्टर्स ही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो क्वालिफाइड है एंड एलिजिबल है। अगर देखा जाए तो क्वालिफाइड इसलिए कह रहा हूँ, एग्जाम पास करना होता है, याद होगा आपको। National Policy on Corporate Governance. Ministry of Corporate Affairs had constituted a committee to formulate the policy on document of corporate governance under the chairmanship of A.D. Godrej. The president ICCI was a member secretary, convener. Concept of paper prepared by the ICCI was the base paper for discussion for committees. Committee submitted its report, which is accredited in the forum guiding principle of corporate governance. Government of India, 18th सितंबर 2012। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, नेशनल पॉलिसी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नेशनल पॉलिसी। तो यहाँ पर जो पॉलिसी जो बनाई गई थी, आप देखिएगा वो कह रहा है कि कॉन्सिडर किसने की थी, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बनाई थी। जो क्या था, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट था कि किस तरीके की पॉलिसीज क्यों बनाई जाती है, गवर्नमेंट क्यों बना रही है, ताकि क्या हो रहा है ना, लॉज को इफेक्टिवली अप्लाई कर सके हम लोग। पॉलिसीज का पर्पस क्या है यहाँ पे, ठीक है, उन पॉलिसीज थ्रू हम उन लॉज को, रूल्स को, रेगुलेशंस को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकें, ताकि वो प्रैक्टिसेस आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आए। क्लियर हो रहा है, जब एंटिटीज प्रैक्टिस करें, बिजनेस प्रैक्टिस करें, तो उन्हें अडॉप्ट करें इन पॉलिसीज को। क्लियर हो रहा है। कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम as initiative toward propagating and creating awareness on a good corporate governance, institute has been organizing customized training program for regulatory bodies, banks, public sector and companies। कस्टमाइज का मतलब समझते हैं ना, अब जैसे अगर मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में अगर ट्रेनिंग कंडक्ट करना है, बैंकिंग सेक्टर में ट्रेनिंग करना है, तो क्या आरबीआई का सर्कुलर, आरबीआई के बारे में, बैंक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करना है, इंश्योरेंस के बारे में करना है, तो आईआरडीए से रिलेटेड एस्पेक्ट सारी कवर करेंगे। तो कस्टमाइज जैसे रिक्वायरमेंट उसका अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। फाउंडर ट्रस्टी ऑफ नेशनल फाउंडेशन, ऑफ कोर्स आईसी इज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर और ट्रस्टी है, क्या फाउंडर ट्रस्टी किसका है, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको सेटअप किसने किया था, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। किसको, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसको सेटअप किया एमसीए ने। और इसका एक जो हम बात करेंगे अभी, मैं इसी सेशन में डिस्कस करूंगा आपसे, उसका ट्रस्टी भी आईसीएसआई खुद भी है, आईसीएसआई है, आईसीएआई है, आई या कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, ये इंस्टीट्यूशंस भी इनके मेंबर हैं एज ए ट्रस्टी यहाँ पे। अभी हम जाएंगे डिटेल में, पहले हम यहाँ देखते हैं एक बार पॉइंट्स हमारे, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर क्या है नेक्स्ट। फाउंडर मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जी हाँ, आईसीएसआई फाउंडर मेंबर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्रेटरीज इंटरनेशनल एसोसिएशन अलॉन्ग विद चार्टर्ड अकाउंटेंट सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हांगकॉन्ग, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, यूके, जिम्बाब्वे। इसके अपडेट्स कंटिन्यू आते रहती हैं। अगर जो बच्चा है ना आईसीएसआई की वेबसाइट रेगुलरली तो ना वंस इन अ वीक एसेस करता रहता है, प्रॉपर्टी से देखता रहता है, उन्हें सारी स्पेक्स बताऊंगी जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ इस समय। लिंकेज ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, जी हाँ, अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे कि अगर देखा जाएगा इंटरनेशनल बॉडीज इन्वॉल्व इन द प्रमोटिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाइक वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेटवर्क, ग्लोबल कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम्स। इनके साथ क्या है, वो कंटैक्ट लिंक्स हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इनके साथ में इनमें इनके लिए जाने इनिशिएटिव्स लेते हैं, उनको देखना, कंसिडर करना, और उससे प्रैक्टिस अगर पॉसिबल है तो हमारे इंडिया में भी अप्लाई करना, उसको रिकमेंड करते हैं ये, ठीक है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स है, एशियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एज होल्ड द वेरियस जॉइंट प्रोग्राम्स विद दीज एंड दीज इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग ऑल्सो विद द प्रोफेशनल बॉडीज लाइक CSS बिजनेस स्कूल्स लंदन, सिंगापुर, मलेशिया, ICSAI, इनके साथ में भी डिफरेंट जॉइंट प्रोग्राम्स करती है, ताकि डिफरेंट प्रैक्टिसेस अलग कंट्रीज में, यूएस में क्या हो रही है, यूके में क्या हो रही है, मलेशिया में क्या हो रही है, वो ताकि उससे लर्निंग्स इंप्रूव होंगी। क्लियर हो रहा है। अब देखो ध्यान से, अगर सर एग्जाम में आ जाएगा इतने पॉइंट्स कैसे लिखूंगा, एटलीस्ट 7 to 8 तो प्रोवाइड करो। आईसीए कम से कम आईसीए को ये लगे कि मेरा बच्चा कम से कम कुछ तो पढ़ के जा रहा है। तो यहाँ देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग एक्सेलेंस, ऑफ कोर्स सेंटर फॉर एक्सेलेंस देखा हमने, आईसीए नेशनल अवार्ड वैसे याद रखा करो, आपके कोर्स में वैसे याद रख सकते हो, वन ऑफ द फुल बुक सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स आपके एक पार्ट है, पूरा पेपर है आपके करिकुलम के अंदर, तो आप करिकुलम वर्ड तो माइंड में याद रखो। PMQ याद रख सकते हो, पोस्ट मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर देखें, पोस्ट मेंबरशिप क्वालिफिकेशन प्रोग्राम भी है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर किया हुआ है। पब्लिकेशन आप वर्ड याद कर सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए रेटिंग रहेगा। डायरेक्टर डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर है, मिनट इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर है, या फिर हम बोलेंगे यहाँ पर ऐसे रिकमेंडेशन स्ट्रेंथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फोरम है, रिपोजिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिपोजिटरी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नेशनल पॉलिसी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कस्टमर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, फाउंडर ऑफ NFRA,
NF नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट, सॉरी नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, NF आर नहीं है, आई एम सॉरी, and founder of member of committee secretaries, international associations and linkage of international bodies. I hope ये points आपको याद होंगे, बट उम्मीद कर रहा हूँ इसमें से आप कम से कम 7 to 8 एग्जाम में प्रोवाइड करें। अब मेरा यहाँ पे 7-8 कहते ही तुम जानबूझ के 7-8 याद करो, वो गड़बड़ है। कितना पॉइंट ना देखेंगे हम, देखो ध्यान से देखो, टोटल हमें कितना पॉइंट याद करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, टोटल 14 है। अब एटलीस्ट आप 8 तो प्रोवाइड करके आओ एग्जाम में, पर हम यहाँ क्या 8 का है ना, बच्चा अगर मुझको 8 याद कर लेगा, ऐसा नहीं है। 14 तो याद करो, एटलीस्ट नॉलेज बेसिस पे याद करो, कोई नहीं कह रहा एज इट इज लैंग्वेज में याद करो, बट इतने नॉलेज बेसिस पे याद रखो। क्लियर एकदम। चलिए नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे मैंने बताया कि इसको सेटअप किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। इसकी ट्रस्टीज जैसे मैंने बताया था, देखिए अभी देखते हैं, विद द गोल ऑफ प्रमोटिंग बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। वापस देखिएगा, गोल क्या है, गोल ऑफ प्रमोटिंग बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन इंडिया। Ministry of Corporate Affairs of Government of India has set up a National Foundation for Corporate Governance in year 2003 in the partnership with the Confederation मतलब सोचते हैं ना, an association with industry, Indian industry, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Chartered Accountant of India, and year 2010 Institute of Cost Accountant of India and National Stock Exchange in 2013, and Indian Institute of Corporate Affairs was included in the NFCC as a trustee। 2000 अगर देखा 10 में और 2013 में, बाकी 2010 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट को ऐड किया गया, एंड उसके बाद 2013 में अगर देखेंगे हम लोग, देखिएगा ढंग से, हमने NSC को और एक और जो था इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट, यहाँ बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पे इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेसिकली याद रखिए जो एग्जाम कंडक्ट करती है, किसका एग्जाम कंडक्ट करती है सर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए भी करती है। और आप ध्यान देखो IBC में अगर प्रोफेशनल्स अगर बात करेंगे हम लोग इसका लिए, IBC के अगर आपको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना है तो उसके एग्जाम को भी कंडक्ट करता है। क्लियर एकदम। तो ये भी किसका पार्ट बना, एज ए ट्रस्टी NFCAG। क्लियर। चलिए विजन की तरफ एक बार ध्यान देते हैं, कहता है टू बी अ की फैसिलिटेटर इन रेफरेंस पॉइंट फॉर हाई स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ इंडिया। बी द की फैसिलिटेटर, की फैसिलिटेटर किस चीज की याद रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। तो बी द कॉर्पोरेट, देखिएगा बी द की फैसिलिटेटर एंड रेफरेंस पॉइंट, मतलब गवर्नमेंट अपनी जब पॉलिसीज बनाए तो ये वहां अब इसकी रेफरेंसेस को कंसीडर करें। सो बी द की फैसिलिटेटर एंड रेफरेंस पॉइंट फॉर हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। क्लियर एकदम। कहता है NFSG endeavor to build capabilities in the area of research in the corporate governance and to disseminate the quality and the timely information to concerned stakeholders. It works to the foster partnership with the national as well as international organizations। अभी बताऊंगा। अब एग्जाम में आ जाएगी, इसमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो एटलीस्ट पहला पैराग्राफ हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसके बारे में। आई होप सच से याद हो गया है, कौन है MCA ने सेटअप किया है, कौन कौन इसका इसके साथ पार्टनरशिप में कन्फेडरेशन के अंदर है, ICSI, ICAI अगेन, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। इसके अलावा हम क्या रखेंगे सर, इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, ऑफकोर्स हैं। इसके अलावा कौन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स है, पकड़ में आ रहा है, NSC है, ये हम थोड़ा लेके आएंगे। फिर हम इसका विजन बताएंगे, बी द की फैसिलिटेटर, वन मोर टाइम, बी द की फैसिलिटेटर, वन मोर टाइम, बी द की फैसिलिटेटर एंड रेफरेंस पॉइंट फॉर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इन इंडिया। ऑलराइट। एंड अगर हम देखें मिशन को भी देख सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है, टू फोस्टर मतलब सपोर्ट करना। मेरे बच्चों को लिए लिख रहा हूं जिनको वोकैब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे तो, नहीं तो अच्छी बात है फोस्टर रखो। टू सपोर्ट या फोस्टर culture of good governance, voluntary compliance and facilitate effective participation of different stakeholders। 3 aspects। पहला, foster culture of good governance, foster culture of good governance। Second, voluntary compliance, कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वॉलंटरी कंप्लाइंस, आगे बढ़ के कंपनी खुद आए, वॉलंटरी कंप्लाइंस एंड फैसिलिटेट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट स्टेकहोल्डर, फैसिलिटेट इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट स्टेकहोल्डर्स। कहता है कैटलाइज द कैपेसिटी बिल्डिंग इन अ न्यू इमर्जिंग एरिया ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब न्यू इमर्जिंग एरियाज कर सकते हैं, जैसे फ्रॉड को रोकना है, नई टेक्नोलॉजी आई उससे हम फ्रॉड को रोक सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर आजकल बहुत चल रहा है, ESG चल रहा है, समझ में आ रहा है ESG का मतलब,
एनवायरमेंट एंड सोशल एस्पेक्ट्स को लेकर नया इन एस्पेक्ट्स को कैसे रखा जाएगा, ठीक है। टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड एथिक्स, टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क मतलब लीगल फ्रेमवर्क बने, बट ये तो नहीं बनाएगा, ये रिकमेंड करेगा। तो ऐसा इफेक्टिव बनना चाहिए क्या, टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एंड एथिक्स। बेस्ट स्ट्रक्चर बोलो ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए क्या, स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड एथिक्स, वापस बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर एथिक्स आइएगा। एट द नेशनल लेवल NFCG वर्क्स विद द प्रीमियर मैनेजमेंट्स, मतलब छोटा मोटा नहीं है, इंस्टीट्यूट एज वेल एज नेशनल रेपुटेड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि क्या है ना, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड में हेल्प कर सकें, ठीक है। एंड आगे कहता है namely reputed professional organizations to design and to administer director training programs. The foundation provides accreditation to these organizations based on their meeting of the eligibility criteria designed along with the continuing adherence to the same. अब हर कोई नहीं इंस्टीट्यूशन जाके ज्वाइन कर लेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन बहुत, अगर मैं बोलूँगा प्रोफेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन जैसे IIM अहमदाबाद है, बच्चों ने सुना होगा, ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूशन जो कि बड़े लेवल पर या देखिएगा इसको ज्वाइन किए हैं। और मैं आपको बताऊँ TMU भी है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन लिया हुआ है, और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन है जो प्रोफेशनल। लेकिन यहाँ पे जो मैं बेसिकली बता रहा हूँ, ये क्या करता है, डायरेक्टर डेवलपमेंट और उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, ये इसको हेल्प करता है उसमें। On obtaining the accreditation of these organizations with support of NFCG would set up a national center for corporate governance to provide a training to the directors, conduct research and build capacity in the area of corporate governance. So institutions इस तरह से help करते हैं NFCG को। And NFCG also would work to have arrangement with the globally reputed organizations with aim of promoting bilateral initiatives. Bilateral initiatives समझते हैं ना, कि हम bilateral initiatives क्या होंगे, कि आप अपनी कंट्री में और दूसरी कंट्री में भी ऑफ कोर्स इससे देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को उनसे भी अडॉप्ट कर सकें, वो आपसे सीख सकें, आप उन्हें सिखा सकें। क्लियर। इंप्रूव द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कंसंट्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा, इसको भी याद रखेंगे छोटा सा। अभी वही ऑब्जेक्टिव आएगा, देखो, टू कैटलाइज द कैपेसिटी बिल्डिंग इन द न्यू इमर्जिंग एरियाज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस और टू फर्दर रिसर्च स्कॉलरशिप एजुकेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, फोस्टर कल्चर ऑफ गवर्नेंस वॉलंटरी कंप्लायंस फैसिलिटेटेड, वही सेम रिपीट कर रहे हैं, क्रिएट अ फ्रेमवर्क। तो वही हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमने यहाँ पर मिशन पढ़ रहे थे, आप इसको देखो, मिशन जो है हमारा वही या ऑफ कोर्स नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करें, काउंसिल डिफरेंट काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल है जो उसको एक्चुअली गवर्न करेगी, उसके अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट है। गवर्निंग काउंसिलिंग जो डायरेक्शंस इशू करेगी, बात पकड़ में आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, इसके अलावा दूसरी काउंसिल कौन सी मिलेगी, सॉरी ट्रस्टीज होंगे, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, जिसे हमने भी देखा ICSI हो गया, ICAI हो गया, ये सब क्या है, इसके ट्रस्टीज हैं, ठीक है। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, पॉलिसीज बना दिया, इफेक्टिव के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट्स भी चाहिए ना। अभी डिफरेंट मेरे बच्चे गवर्निंग काउंसिल हैं, अब ये पूरा का पूरा मेरे बच्चों सिर्फ तुमने रीड करनी है, देखने की जानी है, जितना मैंने बात किए थे अभी बस, ठीक है। वही सेम ट्रस्टीज के लिए यहाँ पे रेफर किए हुए हैं। एंड एग्जीक्यूटिव के पर्पस से देखें, देखो इसको रीड कर लो एक बार फटाफट से। Executive Directorate provides internal support to NFCG activities and implements the decision of the Board of Trustees. Executive का मतलब ही क्या होता है जी, Board of Trustee, Governing Councils, उसके बाद क्या है, Board of Trustees, जो डिसीजन लिया गया है, जो डिसीजन लिया गया है उसे इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, एग्जीक्यूट जो करने वाला पर्सन है वो उसे बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव्स। The executive director is the chief executive officer of NFCG. Chief Executive Directorate exercises such power as may be delegated to it by the Board of Trustees to carry out such functions as may be entrusted to it by the Board. Executive Director also functions as a secretary of the Council, the Board, and is supported by full-time dedicated the professional secretaries. अब देखो यहाँ पर ध्यान से आओ, देखो अब तुम ध्यान से क्या देखोगे, डायरेक्टर जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तुम वही को देखना, बोर्ड ट्रस्टी अभी तुमको याद करवाएं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी है यहाँ से देखिए, सेक्रेटरी अगेन, सेक्रेटरी कौन बनेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, देन रिप्रेजेंटेटिव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड देन डायरेक्टर जनरल एंड CEO इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये बन के क्या बनी, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। वापस सुन रहे हो यहाँ, डायरेक्टर जनरल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकंड क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी ICI से सेक्रेटरी, ICSI से सेक्रेटरी, IC कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑलराइट, एंड डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल काउंसिल लेंगे CEO एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव हम काउंसिल लेंगे NSC से। ये बन गया हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और इसी की बात को मानने का काम करेगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट। कौन होगा, CEO। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा OECD, वो हम लोग हमारा नेक्स्ट सेक्शन में कवर कर रहे हैं, तो उसे जरूर देखिएगा।
जब तक के लिए इसे रिवाइज कीजिएगा और टेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। रेगुलर टेस्ट एग्जाम पास करने की बेस्ट की है। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।